तो हेलो एवरीवन, देखिए एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 2 है ये। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है जो किस दो पॉइंट से बना हुआ है। इसका एंड पॉइंट दिया हुआ है, मतलब कोना वाला यहाँ पे ये पॉइंट है 4, -1 और इधर है -2, -3। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 4, -1 एंड -2, -3। तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि जो लाइन सेगमेंट फॉर्म हुआ है या बना हुआ है 4, -1 और -2, -3 से, यानी कि इसको हम लोग ए और इसको बी नाम दे देते हैं। तो ये ए और बी पॉइंट के बीच से जो लाइन बना हुआ है, इसके में इस लाइन पे हम लोग को पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन निकालना है। ट्राइसेक्शन का पॉइंट मतलब क्या होता है कि वो पॉइंट्स जो इस लाइन को 3 बराबर भागों में बांट दें। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे अगर पी मान लें और दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्यू मान लेते हैं, तो दो पॉइंट का यूज करेंगे अगर हम लोग। यहाँ देखिए 1, 2 और 3, 3 हिस्से हो गए इस लाइन के। तो यही कह रहा है ट्राइसेक्शन का मतलब यही होता है, इस लाइन का 3 भाग हो जाए तो 1, 2 और 3, एपी, पी क्यू एंड क्यू बी, 3 पार्ट बन गए और तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ट्राइसेक्शन मतलब तीनों बराबर है, ठीक है। तो तीनों यहाँ से फिर हम लोग को क्या निकालना होगा, पी और क्यू का कोऑर्डिनेट्स। यही क्वेश्चन में कह रहा है कि उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालिए जिससे इस लाइन सेगमेंट का ट्राइसेक्शन हो रहा है। तो दो पॉइंट्स हैं यहाँ पे, एक P है और एक क्या है, Q है। तो यहाँ पे P है और यहाँ पे Q है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग मान लेते हैं x1, y1, या हम लोग यहाँ पे इसको AB मान लेते हैं और इसको CD, ठीक है। x1, y1 इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पे भी आएगा, इसलिए हम लोग इसको कुछ अलग A और B और इसको C और D मान लेते हैं। अब मैंने आपको बताया कि ट्राइसेक्शन मतलब क्या है, ये तीनों क्या है, बराबर हिस्से हैं। तो तीनों का वैल्यू अगर हम लोग क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, ठीक है। तीनों क्या है, बराबर है, तो तीनों 1 हो गया। रेशियो अगर आपको कोई भी मानना होता है तो हम लोग क्या मानते हैं, के रेशियो 1। तो आप 1 ऐसे लिख सकते हैं, इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 1 है और इसका वैल्यू 1 है। अब देखिए यहाँ से हम लोग सबसे पहले पी पॉइंट निकालेंगे। पी पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट्स, तो फॉर पॉइंट पी के लिए यहाँ से देख लीजिए क्या करना होगा। तो जब पॉइंट पी को लेंगे तब आप भूल जाइए कि यहाँ पे क्यू है, क्यू पॉइंट अब यहाँ पे नहीं है। तो इधर देखिए यहाँ पे 1 बच रहा है और यहाँ पे 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। तो पी पॉइंट के लिए क्या रेशियो बन जाएगा, 1:2 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि पी पॉइंट यहाँ पे है, पी के ए और पी के बीच में ये 1 है और इसके बाद यहाँ पे 2 1 आ रहे हैं, तो इनको ऐड करके आप लिखेंगे 1:2। तो इस पी जो है, ये पी पॉइंट ए बी लाइन को किस रेशियो में बांट रहा है, 1:2 में। वही बात कर लेकर क्यू पे, जब हम लोग क्यू का निकालेंगे तो ये पी हम लोग भूल जाएंगे कि यहाँ पे पी पॉइंट है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और इधर 1 हो जाएगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 2:1, ठीक है। तो रेशियो आपको मिल गया, दोनों पॉइंट्स हैं आपके पास। तो यहाँ से हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला, और हम लोग इसका पॉइंट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ए के लिए, ए यानी कि ए क्या है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट और ये क्या है, वाई कोऑर्डिनेट। अब यहाँ एक्स वाई इसलिए नहीं लिखे क्योंकि हम लोग x1 y1 लिखने वाला है, इसीलिए। तो यहाँ देख लीजिए पी पॉइंट का ए हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा इसका m1 m2, ये क्या हो जाएगा m1 और ये क्या हो जाएगा m2, क्योंकि रेशियो को हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, ठीक है। x1 y1 क्या है, ये है पहला पॉइंट, तो x1 y1 हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो देख लीजिए यहाँ पे m1 x2, m1 यहाँ पे इस p पॉइंट के लिए भी हम लोग निकाल रहे हैं, तो ये वाला m1 m2 है। m1 का वैल्यू 1 है और x2 का वैल्यू -2 है, तो 1 × -2 प्लस m2 का वैल्यू है 2 और x1 का वैल्यू कितना है, 4, और नीचे m1 प्लस m2 करेंगे यानी कि 1 + 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, और माइनस लगा तो माइनस लगा दीजिए, फिर प्लस 4 2 8 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 3। 8 में से 2 घटेगा तो 6/3, यानी कि कट के कितना आ जाएगा, 2। तो पी पॉइंट में ए का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया। अब क्या निकालेंगे, पी पॉइंट का बी यानी कि वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, सेम रहता है, बस x2 और x1 की जगह पे y2 और y1 आ जाता है। तो m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। देखिए m1 का वैल्यू तो 1 है क्योंकि अब हम लोग इसी का बात कर रहे हैं पी पॉइंट के लिए, और y2 का वैल्यू देख लीजिए -3 है, प्लस m2 का वैल्यू 2 है और y1 का वैल्यू -1, और नीचे m1 प्लस m2 यानी कि 1 + 2।
ये हो जाएगा कितना -3, ये हो जाएगा -2, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और नीचे है 3 यानी कि -5/3। ये क्या हो गया, बी का कोऑर्डिनेट्स हो गया, यानी कि ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, देयरफॉर पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, पॉइंट पी क्या था, a, b था, तो इसका कोऑर्डिनेट a के जगह पे क्या आया है 2 आया है, तो 2 रख दीजिए, और b के जगह पे क्या आया है -5/3, तो p का कोऑर्डिनेट निकल गया। इसी तरह सेम प्रोसेस से हम लोग q का कोऑर्डिनेट अभी निकालेंगे। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, इसको हम लोग m1 m2 मान लेंगे, और c और d के लिए भी ऐसे ही हम लोग दोनों वैल्यू निकालेंगे, तो इसका एक पॉइंट मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग P पॉइंट निकाल चुके थे, तो यहाँ पे हम लोग A और B हटा के P का जो वैल्यू आया था वो हमने रख दिया। अब हम लोग को ये निकालना है, तो इसके लिए रेशियो मैंने आपको पहले ही बताया। अब P पॉइंट को भूल जाइए कि यहाँ पे P पॉइंट है, तो क्या बच रहा है 1 + 1, ये दो मतलब क्योंकि ये तीनों बराबर थे, ट्राई सेक्शन का मतलब 3 भाग होते हैं बराबर, तो ये दोनों बराबर थे, तो इसको हमने 1 मान रखा था, तो ये 1 + 1 2 हो गया, और इस तरफ एक ही पार्ट है, तो इधर 2 पार्ट है, इधर 1 पार्ट है, यानी कि 2:1 में Q पॉइंट जो है AB को बांट रहा है। तो ये क्या हो जाएगा इसका M1 / M2, x1 x2 तो सेम ही रहेगा, और y1 y2 भी सेम रहेगा। तो बस हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे फॉर पॉइंट Q। तो देखिए हम लोग C निकाल लेते हैं पहले, जो कि क्या है, x कोऑर्डिनेट है, तो फॉर्मूला क्या होगा, m1 x2 + m2 x1 बाई m1 + m2। m1 का वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे 2 है, और m2 का वैल्यू क्या है 1, तो 2 × x2 कितना है -2, और प्लस m2 है 1, और x1 है 4, नीचे हो जाएगा 2 + 1, तो यहाँ 2 2 क्या हो जाएगा 4, लेकिन माइनस है तो -4 लिखेंगे, प्लस 4 1 4, और यहाँ 3 हो जाएगा। ये देखिए ये कट गया, यहाँ क्या बचेगा 0। अब 0 में आप 3 से डिवाइड भी करिएगा तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो यानी कि C का कोऑर्डिनेट क्या है, तो ये x कोऑर्डिनेट क्या है, P का 0 है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, फिर हम लोग क्या निकालेंगे D, मतलब कि जो Q का क्या है y कोऑर्डिनेट है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम ही रहेगा, बस x2 और x1 की जगह पे y2 और y1 आ जाएगा। तो m1 y2 + m2 y1 बाई m1 + m2, तो m1 है 2, y2 कितना -3, प्लस m2 है 1, और x2 है y1 है -1, और इधर हो जाएगा 2 + 1, जो हो जाएगा -6, और ये कितना हो जाएगा -1, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, नीचे है 3, तो -7/3। ये हो गया D, यानी कि D का y का कोऑर्डिनेट आप कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। तो यहाँ से Q का कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, यहीं पे हम लोग लिख लेते हैं, Q का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, -7/3। तो hence the coordinates of the point of trisection are, पहला पॉइंट क्या था 2, -5/3 एंड 0, -7/3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। जो इस जो ए बी लाइन है यहाँ पे, इसको 3 भागों में, बराबर भागों में बांटेंगे, तो यही 2 पॉइंट्स है आपका। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।